रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। आज हम जानेंगे कि मुवक्किल को किस तरीके से तस्खीर करते हैं। बहुत सारे हमारे भाई और बहनें ऐसे हैं जो मुवक्किल के तस्खीर का ख्वाहिशमंद है और कहते हैं कि कोई मुवक्किल का अमल पेश करें। मैं उनके लिए बेहतरीन लाजवाब अमल लेकर आया हूँ जो 15 दिन का अमल है। अगर आप जानना चाहते हैं तफसील के साथ तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, रूहानी उस्ताद चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका खुशामदीद। मैं हूं फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं आपका अपना रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में मुजर्रब और लाजवाब मुवक्किल का अमल लेकर आया हूं जिससे आप मुवक्किल को तस्खीर कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मुवक्किल क्या होता है। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि मुवक्किल किसे कहते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मुवक्किल हमजाद को कहा जाता है या कोई जिन्नात को। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मुवक्किल का माना है फरिश्ते, जिसको नूरी मखलूक कहा जाता है। हमजाद होता है इंसान का जिस्म लतीफ और जिन्नात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग से पैदा फरमाया है। तो अल्लाह की मखलूक जो है फरिश्ते भी है, मुवक्किल जिसको कहा जाता है, जिसके नाम के आगे ए लगाया जाता है। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन आसमान को पैदा फरमाया है, तो हर एक चीज में अल्लाह ने मुवक्किल को मुतय्यन किया है। बारिश का मुवक्किल अलग है, बरसात का मुवक्किल अलग है, हवा का मुवक्किल अलग है। रिज़्क़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग मुवक्किलों को इंतखाब करके रखा है। इसी तरीके से जितनी भी अमलियात में अल्फाज होते हैं, हर एक लफ्ज का, हर एक हुरूफ का एक एक मुवक्किल होता है। तो दोस्तों, आप मुवक्किल को किस तरीके से तस्खीर कर सकते हैं तफसील से जानते हैं आज। दोस्तों, मैं जो अमल पेश करने जा रहा हूँ ये एक बेहतरीन और मुजर्रब अमल है। अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ 15 दिन ही में आपके सामने मुवक्किल जाहिर होगा, जो बहुत ही ताकतवर मुवक्किल होता है। दोस्तों, मैं बता दूं इससे पहले कि जितने भी मुवक्किलात के अमलियात हैं तो इसमें कुछ जरूरी बातें आपको याद रखना पड़ता है जो हर अमल में तफसील से नहीं बताया जाता है। अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं, सबसे पहले आप इस अमल की इजाजत तलब करें। अगर कोई आपके नजदीक बेहतर आमिल हो जिनसे आप इजाजत ले सकते हैं, उनसे इजाजत हासिल करें। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपको इजाजत दे सके तो इजाजत किस तरीके से हासिल करते हैं, मेरा इस टॉपिक पर वीडियो है, आप चाहे तो ऊपर आई पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब अमल को शुरू करते हैं। इस अमल के लिए सबसे पहले जरूरी है आप पाक साफ रहें। नमाज की पाबंदी शर्त है, हलाल रोजी और सच बोलना जरूरी है। अगर आप झूठ बोलते हैं और इसके हलाल नहीं खाते हैं तो भी आपके अमल में असर नहीं होगा। जो मुवक्किल या फिर हमजाद के अमलियात का जो उसूल है वो उसूल ये है, अगर आप जलाली और जमाली अमल को शुरू करते हैं उससे पहले आप ये चीज अच्छी तरीके से याद रखें। अमल को शुरू करने से 3 दिन पहले ही आप गोश्त, मछली, प्याज, लहसुन ये सब चीजों से कम परहेज जरूर करें। बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं कि परहेज जलाली और जमाली में बहुत ज्यादा सख्त पाबंदी है, हम नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जहाँ परहेज जलाली और जमाली का लफ्ज आया हो वहाँ पे कम अज कम आप गोश्त, मछली, हर किस्म की, प्याज, लहसुन, दूध, दही इन सब चीजों से परहेज करें। सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका यह है कि नौचंदी जुमेरात को आपका रोजा रहेगा। जब आपने रोजा रख लिया तो उसी दिन नौचंदी जुमेरात की सुबह को यानी फजर की नमाज पढ़ने के बाद वहीं बैठकर 1000 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद पूरी सूरत बिस्मिल्लाह के साथ आगे और पीछे 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद जब आपने सुबह पढ़ लिया, फिर इसी तरीके से हर फर्ज नमाज के बाद, यानी अगर आपने फजर की नमाज पढ़ लिया 1000 मरतबा आपका हो गया। जोहर की नमाज जब आप पढ़ लें, मुकम्मल हो जाए, तो आप उसी जगह बैठकर 300 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। फिर इसी तरीके से असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद, यानी 4 वक्तों की नमाज में हर फर्ज नमाज के बाद आपको 300 मरतबा पढ़ना है और फजर की नमाज के बाद 1000 मरतबा पढ़ा जाएगा। अमल का तरीका यह है कि आधी रात को 2 रकात नमाज नफिल इस तरीके से पढ़ें कि आप नियत ये करें कि मैं इस अमल के लिए 2 रकात नफिल पढ़ता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इस अमल में कामयाब फरमा
और मुअक्किल को जाहिर फरमा। आप 2 रकात नमाज इस तरीके से नफिल नियत बांधकर अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद आप कुल हुवल्लाह शरीफ कम से कम 21 मरतबा या अगर आप चाहे तो 101 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। रुकू सुजूद करें। दोनों रकात इस तरीके से पढ़ने के बाद आप उसी जगह बैठ जाएं। बैठने के बाद आप सबसे पहले हिसार लाजमी कर लें। आप इस अमल को मस्जिद में भी कर सकते हैं या फिर कोई आलाहिदा कमरे जहां अमल के लिए इंतखाब किया हो आप वहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है आप हिसार कर लें। जो हिसार का एक आम तरीका है, जो आसान और बेहतर तरीका है कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ, उसके बाद आयतुल कुर्सी आप 3 मरतबा, कुल या अय्युहल काफिरून 3 मरतबा, कुल अल्लाह 3 मरतबा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 3 मरतबा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3 मरतबा, चारों कुल आपको 3-3 मरतबा पढ़कर फिर दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़कर हिसार कर लें। आपका यह हिसार हो गया। अब उसी जगह बैठकर 1000 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करनी है। कुल हुवल्लाह शरीफ बिस्मिल्लाह के साथ आपको 1000 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद शरीफ का ध्यान जरूर रखें और ये भी याद रखें आपका रुख ना हो रिजाल गैब की तरफ, उनके तरफ पुष्ट करके अमल को शुरू करें। दोस्तों इसी तरीके से आपको रोजाना करना है, यानी फजर की नमाज के बाद आपने 1000 बार पढ़ लिया, जोहर की नमाज के बाद 300 मरतबा, असर की नमाज के बाद 300 मरतबा, यानी हर फर्ज नमाज के बाद 300 मरतबा पढ़ लिया, और रात के टाइम पे जब आधी रात गुजर जाए यानी 12 बजे के बाद तब आपको 1000 मरतबा पढ़ना है। इसी तरीके से आपको लगातार 15 रोज ये अमल करना है। रोजा सिर्फ आपका पहला दिन रहेगा और आखिरी दिन, यानी जिस रोज आपने अमल को शुरू किया है उसी दिन सिर्फ आपका रोजा रहेगा और आखिरी दिन 15वां दिन आपका रोजा होगा। जब 15वीं दिन फिर जुमेरात आए आपका, जब आपने अमल को मुकम्मल कर लिया, 15वीं शब को अमल मुकम्मल उसी तरीके से करना है। फिर फारिग जब हो जाए आप तो 3000 मरतबा ये दुआ पढ़ें आप, या मन्नानु अंतल्लज़ी वसिअ कुल्ल शयइन व रहमतन व इल्मा। 3000 मरतबा पढ़ने के बाद फिर 1000 मरतबा ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन तुसख्खिर ली बिहक्की हादिही सूरति शरीफती बिहक्की मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको आप 1000 मरतबा पढ़ना है। जब आप इसको मुकम्मल करेंगे तो अमल खत्म होते ही दीवार फटेगी जहां आप बैठे हैं। एक बात अच्छी तरीके से याद रखें, उन हजरात से मैं छोटा सा गुजारिश करता हूं कि जो हजरात डरते हैं तो उनके लिए अमल नहीं है, क्योंकि अगर डर जाता है कोई आमिल तो उससे बहुत बड़ा खतरा रहता है, रुजात होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। इसीलिए आप इस चीज को समझ लें, अगर आपकी हिम्मत है। और दूसरी चीज, कोई भी मुअक्किल हो या कोई भी हमजाद हो या कोई भी अरवाह हो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वो एक तरीके से ख्वाब की तरह होता है जो आपके हिसार के बाहर नजर आता है, आपके हिसार के अंदर नहीं आ सकता है। तो दीवार फटने के बाद 3 मुअक्किल जाहिर होंगे, 3 मुअक्किल आपके सामने हाजिर होंगे और आमिल की खिदमत में सलाम पेश करेंगे। उनमें से एक बोलेगा, ए अब्द सालेह, मेरा नाम अब्दुल वाहिद है और मैं तेरे हुक्म पर हाजिर हुआ हूँ, तेरे हर हुक्म की तामील करूंगा। दूसरा मुअक्किल कहेगा, मैं अब्दुल समद हूँ और रिज़्क़ हलाल में तेरी मदद करूंगा। तीसरा मुअक्किल कहेगा, मैं अब्दुल अहद हूँ, मैं पोशीदा बातें तुझे बताऊंगा, मैं पोशीदा खजानों के बारे में भी रहनुमाई करूंगा। जब मुअक्किल हाजिर हो जाए आप डरे नहीं। जिस तरीके से बादशाह के दरबार में वजीर हुआ करते हैं और उनके गुलाम हुआ करते हैं तो बादशाह नहीं डरता है, इसी तरीके से आपको डरना नहीं है। जब मुअक्किल हाजिर हो तो आप सीना चौड़ा करके उनसे सवाल जवाब करें। जब सलाम अर्ज करें तो आप सलाम जवाब देने के बाद अगर कोई शराइत ऐसे तय करे वो जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो या आप उस पर अमल नहीं कर सकते हैं, आप तुरंत मना कर दें, क्योंकि वो जरूर शराइत रखेंगे कि मुझसे काम लेना चाहता है तो क्या तू हर वक्त पाक रहेगा, तो आप तुरंत मना कर दें। जो सही जवाब है उसका वो जवाब इनायत करें। फिर तमाम मुअक्किल जो है, तीनों मुअक्किल ताबे होने का अहद करके गायब हो जाएंगे और दोबारा हाजिर होने का तरीका भी आमिल को बता देंगे कि मैं किस तरीके से हाजिर होऊंगा। दोस्तों ये एक बेहतरीन और नादिर और बेमिसाल अमल है, नायाब तोहफा है आप लोगों के लिए जो अमलियात के शौकीन रखते हैं और जो मुअक्किल को ताबे करना चाहते हैं कि मुअक्किलों के जरिए से मैं हजारों काम लूं और अल्लाह के बंदों की रूहानी रहनुमाई करूं। तो ये 15 दिन तक इस अमल को करना है। परहेज बहुत जरूरी है। अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो उसमें डर ये रहता है कि अगर आपका अमल कामयाब ना रहा हो सकता है आप किसी रुजात के शिकार हो जाए, और रुजात किसी से अगर हो जाती है तो उसमें बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से हो सकता है इंसान पागल हो जाए या मजनू हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों इस चीज का खास तरीके से ध्यान रखें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी तरफ से कोई बात पोशीदा नहीं रखी है, आप खूब अच्छी तरीके से समझ गए हैं। फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसी अमलियात और ज़ाइफ की वीडियो लाता रहता हूं। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत, अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।